वन सबका स्वागत है 11 मानसी टारोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके लिए न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर ही मैसेज करें 8926379155 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन एंड कमेंट्स एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो भी आप करते हैं। एंड लव यू गाइस, लव यू वाला। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाइप जरूर करें। और मेरा जो दूसरा चैनल है वो है 555 अननोन डेस्टिनी एंड 11 मानसी टारोट इंग्लिश, और इसमें मेंबरशिप भी अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करें क्योंकि मेंबरशिप का वीडियो अभी अपलोड हुआ है, तो आप जाके चेकआउट करें। दूसरे चैनल को भी अलग तरह का रीडिंग देखने के लिए सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है टैरोट विथ मानसी एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी एक साथ। सो लेट्स सी आपके पर्सन के थॉट करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद आपके क्रश के बारे में देखेंगे और गाइडेंस लेंगे लास्ट में। सो फर्स्ट देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स। ओके, आपके अराउंड क्या है। ओके, सो फर्स्ट है आई थिंक मैंने कार्ड उल्टे लिए हैं। ओके, तो फर्स्ट है वाव द स्टार, अमेजिंग कार्ड। एक्वेरियस एनर्जी। सेकंड है हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी। द पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, 5 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। ये जो भी पर्सन है इनका स्टार साइन हो सकता है टॉरस है यानी वृष राशि जिसे हम बोलते हैं, और एक्वेरियस हो सकते हैं यानी कुंभ राशि, या तो ये अर्थ साइन से है या एयर साइन से। ओके, जरूरी नहीं है, कप का भी है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी है। द क्वीन ऑफ कप, व्हाट दिस पर्सन फीलिंग, वेरी नॉस्टैल्जिया, ये बहुत मिस कर रहा है आपको, ये मिस कर रही है बहुत ज़्यादा, जो भी ये एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेरी टू मच मिसिंग यू। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग शायद डिस्टेंस पे रह रहे हैं, आप एक जगह में और ये पर्सन शायद ज्योग्राफिकल डिस्टेंस आपका अभी अभी बना हुआ है। कुछ लोगों का शायद 5 हफ्ते हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, या 5 मंथ हो सकता है। कुछ लोगों का अगर ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्गर टाइम से आपका चल रहा है तो 5 ईयर भी हो सकता है। व्हाट दिस पर्सन, ये पर्सन ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र बना के रखे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन भूल चुके हैं, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ फ्रॉम अदर लैंड, यानी हो सकता है आपकी एथेनिसिटी और इस पर्सन की एथेनिसिटी टोटली डिफरेंट हो, यानी आप एक जगह से हो, जैसे कि आप वेस्टर्न हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पर, यानी आप इंडियन हो, आप वेस्टर्न हो सकता है, या मिडिल ईस्ट कंट्री से, यानी समथिंग देयर एथेनिसिटी इज़ टोटली डिफरेंट, आप समझ सकते हो। दूसरे कंट्री, रिलीजन तो डिफरेंस है ही, लेकिन एथेनिसिटी और कल्चर ये भी सब कुछ डिफरेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। ये जहाँ पर भी है ना, दिस पर्सन इज विशिंग यू कि इनका एक विश कम ट्रू हो। ठीक है, इनकी जो फीलिंग्स है ना, द स्टार की फीलिंग्स पहला ही आया है। ये जितना आपको मिस कर रहे हैं ना, इतना आपके क्लोज आते जा रहा है ये पर्सन। पहले शायद जितना हो सकता है कि पहले इनको ये चीज़ का एहसास नहीं हुआ था। पहले दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि ऐसा होता है, ठीक है, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती है एक डायलॉग है, बट यहाँ पर हो सकता है दिस पर्सन इज़ हैविंग दिस क्रेव फॉर यू, ये क्रेविंग, दिस पर्सन एक्चुअली क्रेविंग फॉर यू। हो सकता है शाहरुख खान का ये कोई फ़ैन भी हो। ओके, इनका जॉन अब्राहम ठीक है, या तो इस तरह का कोई काफ़ी मैच्योर, दिस पर्सन इज़ वेरी लुकिंग वेरी वेल, मतलब हो सकता है इनमें ना एक तरह का मिक्सचर है। तो ये बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, टैलेंटेड पर्सन है, दैट आई एम सेइंग। जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से एक मॉडल फिगर हो, बट वाट एवर देयर पर्सनैलिटी इज़ टू वाइब्रेंट एंड एवरी वन इज़ जस्ट वॉचिंग एंड इंस्पायर्ड, अरे वाह क्या पर्सन है, तो इस तरह की एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन की नज़र में ना आप स्टार हो, ठीक है।
आपको लगता होगा कि ये खुद ही इतने हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, मुझे क्यों ऐसा समझ रहा है या समझ रही है, लेकिन एक्चुअली ये समझ रहा है। ये पर्सन आपको देखता है कि आप एक हीलर हो। आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है बहुत सारे लोग शायद टारो ट्रेडिंग या एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़े हुए हैं, या आप में से कुछ लोग हो सकते हैं मिस्टिक वर्ल्ड यानी मिस्टीरियस कुछ कर रहे हैं, कोई स्पाई इस तरह का, जैसे कि आपको कोई ना इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे कि आप कोई चीज़ को ना सर्च करते हो, सीकिंग करते हो, या समथिंग यू आर स्टडिंग ए लॉट, शायद आप कोई रिसर्च करते हो, कोई इन्वेंट कर, जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट हो या डॉक्टर हो, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करते हैं, लैब में बैठ के टेस्ट करते हैं, तो समथिंग यू आर डूइंग, दिस पर्सन इज़ लाइकिंग दैट नॉलेज। शायद इनको लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड पोटेंशियल आपकी बहुत हाई है। हो सकता है इन्होंने कभी आपके साथ काम किया है, तो ये आपके जो एंथस्टिक पार्ट है ना, उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है पर्सन। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज ए गुरु, ठीक है, हो सकता है आप दोनों के एज गैप हो। ये पर्सन आपको एक टीचर मानता है, एक गुरु मानता है या मानती है। ये इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हो। आप जिससे शादी करोगे ना, आप जिसके साथ मैरिड हो, अगर आप मैरिड ऑलरेडी हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मैरिड है ऑलरेडी कोई, या तो बोथ आर मैरिड बोथ हैंड में, या तो वन मैरिड वन इज़ अनमैरिड, क्योंकि यहाँ पर पेज भी है, तो हो सकता है आपकी एज गैप हो। इनको ऐसा लगता है इस पर्सन को कि आपसे जो शादी करेगा वो बहुत लकी होगा। अगर आपके कोई स्पाउस हैं एंड यू आर राइट नाउ इन सिचुएशनशिप, दिस पर्सन इज टोटली जेलस ऑन देम। ये पर्सन को बहुत जेलसी होता है उस पर्सन से, और इनको दुखी होता है ये पर्सन। ये काफ़ी फोकस्ड है, जैसे कि इनके इर्द गिर्द ना, मुझे नहीं लगता कोई चीज़ की कमी है इस पर्सन को, पर दिस पर्सन इज़ ओनली मिसिंग यू। यू आर देयर क्वीन ऑफ कप, ठीक है। ये कल भी ऐसा ही थोड़ा बहुत एनर्जी आया था, आज भी वही एनर्जी आया है, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली डे बाय डे फॉल इन लव विथ यू। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे आप दोनों ब्लॉक सिचुएशन में हो। ओ माय गॉड, दिस इसके बाद है कोई किंग ऑफ कप। दिस पर्सन वांट टू सेंड यू मैसेज। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ओके। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं, या तो अगर आप कहीं आसपास रहते हैं, तो ये पर्सन आपसे बाकायदा मिलने के लिए भी आ सकता है या आ सकती हैं, ओके। इनकी इच्छा बहुत है आपको देखने का, मतलब एक झलक आंख भर के देखने का, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। दिस पर्सन हीलिंग, आपकी बातों से, आपके टच से, या आपकी मुस्कुराहट से ये पर्सन को बहुत राहत मिलता है या मिलती है। तो दिस पर्सन इज़ लाइक, शायद हो सकता है आपकी आंखें काफ़ी डीप है। 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, शायद आपने इग्नोर किया है इस पर्सन के मैसेज का या कॉल का या समथिंग। यू आर टोटली इग्नोरिंग देम, यू आर वेरी बिजी टू फाइंड योर ओन ट्रू पोटेंशियल या समथिंग। आप खुद के मिरर खुद के छाया से अभी डरते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो और ये पर्सन को दिखाई देता है। शायद समथिंग ये पर्सन कुछ कहना चाहता है या कहना चाह रही है, आई डोंट नो, लेकिन यू आर अफ्रेड ऑफ, मतलब समथिंग सो मच अफ्रेड, ओके, मुझे वो दिख रहा है। शायद ये आपकी ओवर थिंकिंग से बना हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि आपका ओवर थिंकिंग करने का जो होता है ना, लोगों ने ऐसा 90, जैसे बोलते हैं कि आप इतना सोचते हो, आप एक बार सोचो कि आप इतना ज़्यादा सोच लेते हो हर चीज़ को लेके इतनी गहराई से, जिसमें से 99% कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो 1% होता है, वो भी आपकी कुछ गलतियों की वजह से या तो कुछ ना कुछ, लेकिन सोचता ही रहते हैं ना, खाली दिमाग नहीं रखते हैं, एवरी टाइम वी आर थिंकिंग समथिंग लाइक दैट। तो ये ओवर थिंकिंग का ही जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपने पहले, ये पर्सन ने बिट्रे किया है, शायद आपको वादा किया था, इस वादे को नहीं निभाए हैं। ये पर्सन इस बात का रिग्रेट करते हैं, ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है या चाहती है, या तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा जानता है या जानती है। एक बात मैं कहूँ, ये पर्सन में ईगो ज़रूर है। अगर आप इनको जताने की कोशिश करते हो कि आपने गलती किया है, तो ये पर्सन थोड़े स्टबन हो सकता है या हो सकती है इजीली ना माने, लेकिन ये जानते हैं उन्होंने गलत किया है, ठीक है, इस बात को आप जान ले। द पेज ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वांट टू कॉल यू या मैसेज यू या फाइंड अ वे टू डेट यू, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके साथ नहीं आपके साथ इनकी कोई जुड़ाव हो जाए,
ठीक है। आपके अगर कोई पुराने कार्ड्स, पुराने पिक्चर्स इनके पास है, तो ये पर्सन ना उस चीज़ को लेके काफ़ी एडमायर कर रहे हैं, काफ़ी रिमिनिसिंग कर रहे हैं वो सारे मेमोरीज जो भी आपके और इस पर्सन के साथ बीते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक योर सेंट। आपकी सेंट कुछ है जिनको बहुत ज़्यादा याद आता है, शायद ये अपनी कार में बैठे हुए कोई सेंट, कोई परफ्यूम दिस पर्सन इज़ शायद ये पर्सन आपको रिमाइंड कराने के लिए वो यूज़ करता है या करती है अपने कार में। स्पेशल एक मैसेज है कुछ लोगों का हो सकता है। दिस पर्सन इज सिंगिंग अ लॉट फॉर यू। हो सकता है आपके लिए गाना सुनते हो या सिंगिंग करते हो, तो आपके बारे में कोई एक आपका स्पेसिफिक सॉन्ग है जिनको बहुत ये गाना बजाते हैं, ठीक है। 2 ऑफ वंस। दिस पर्सन इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक। हो सकता है अभी आपके बीच में कुछ भी फासला हो, दूरियां हो, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं, इनका एक इच्छा है आपके साथ ना एक मोटरसाइकिल या तो सोलो राइड जैसे बोलते हैं ना, राइड करके जाना, कैंपिंग ट्रिप करना या घूमना, ग्रीनरी को एंजॉय करना। तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कोजी मोमेंट बहुत ज़्यादा है आपके साथ, कोई नाइट स्पेंड करना कैंपिंग ट्रिप पे जाके, तो वो वाली वाइब मुझे आ रही है, काफ़ी यंग वाइब है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप देख रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से लेना, वट एवर योर विश। ये पर्सन किसी बात को तो रिग्रेट कर रहे हैं, वट आर रोमांटिक थॉट्स या ऐसा कब। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एक तरह का जो बोलते हैं ना, जो लव तो लव टाइप का होता है, लेकिन एवरी टाइम दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी न्यू। ओके, आपकी तरफ ना खींचना इनको हर वक्त एक नया एहसास देता है। ओके, ये हर बार आपके प्यार में पड़ते हैं, चाहे कितना भी डिस्टेंस हो, कितना भी दूरियां आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, आप वो प्रीसियस मोमेंट हो उनके लाइफ का, वो प्रीसियस थिंग हो जिसको ये बार बार भी अचीव कर ले या तो इनके लिए कम इनको लगता है। ओके, दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, और ये सोलमेट वाइब बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वाइब है यहाँ पर। दिस पर्सन लुकिंग फॉर यू कि आपके साथ इनकी रिकनसाइल हो जाए या रिकन्सिलेशन हो जाए। 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ, यू आर साइनिंग। ओके, आप जो भी कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हो। आप शायद आपने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ट्रिम मतलब किया है, या तो आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को शेप में लाए हो, काफ़ी तंदुरुस्त दिख रहे हो एंड स्लिम दिख रहे हो, काफ़ी अपने आप को अमेजिंग वे में आपने सजाया है, कुछ ना कुछ आपने किया है अपनी बॉडी के साथ, अपनी लुक के साथ। ओके, तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइकिंग दैट वे। ओके, और एक बात है यहाँ पर, अगर आप कुछ गाउन टाइप कोई चीज़ पहनते हो, अगर आप फीमेल हो, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। अगर आप मेल हो तो आप अगर जैकेट पहनते हो, लेदर जैकेट एंड बाइक एंड ये सब का, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, या तो आपको कोई गिफ्ट दिया था, तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वेरी मच। ओके, व्हाट योर गाइडेंस, द सन। आपने बहुत कुछ किया है, आप ऑलरेडी सन की तरह ही हो, ठीक है। एंड आपके लिए गाइडेंस है, आप बहुत हैप्पी रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते रहो, जो भी आपने पहले मांगा था इस कनेक्शन में वो चीज़ें एक साथ आपकी तरफ आ रही है, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये है आपकी बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग जो अपने पर्सन के बारे में देख रहे हैं। हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप जरूर करना, सब्सक्राइब। सो व्हाट अबाउट योर क्रश। 3 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 2 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And the Lovers, wow, Gemini की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन जो भी हैं, ये आपको कभी पता लगने नहीं देंगे कि इनका आपके ऊपर क्रश है। माय गॉड, ये पर्सन हैविंग ए मेजर थ्रोट इशू। जजमेंट का कार्ड है। इनको ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो पर्सन है ये हो सकता है आपकी फ्रेंड ग्रुप में हो, या तो आप एक साथ मतलब
वर्क करते हो, एक ग्रुप है, हो सकता है आप एक साथ स्कूल कॉलेज या पढ़ाई करते हो, हायर स्टडीज़ करते हो, या एक साथ कहीं ग्रुप में हो, बहुत सारे लोग शायद काम करते हो, या तो आप कहीं लोकल ट्रांसपोर्ट में जाते हो या कहीं पर जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, या तो कोई एन्जॉयमेंट यानी कोई पार्टी, या तो इस तरह से आप कोई इवेंट था वहाँ पर आप मिले थे। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है। मुझे लगता है आपको इन्होंने ना कहीं डांस करते हुए देखा है, कोई गाते हुए देखा है, या तो कोई सिंगिंग करते हुए देखा है। दिस पर्सन इज़ लाइकिंग योर द वे ऑफ योर मूवमेंट, एंड हो सकता है आप बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छा करते हो, आपने बहुत अच्छा गाना गाते हो। अगर आप सिंगिंग डांसिंग नहीं करते हो तो एटलीस्ट आपके आप में वो रिदमिक है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप करते भी नहीं हो तो ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे, दिस पर्सन वांट टू कि आप इनके साथ एक डांस करें, या तो एक म्यूज़िक के वाइब्रेशन में थिरके, मतलब इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोचता है, और स्पेशली जब ये रेस्ट करता है, जब इनके दिमाग खाली होता है, कोई काम नहीं होता है, और ज़्यादातर ये आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनको ऐसा लगता है, शायद हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, क्योंकि जगल कर रहा है किसी सिचुएशनशिप। हो सकता है कि ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी में है, यानी हो सकता है ऑलरेडी कोई मैरिड हो, या तो बोथ आर में मैरिड। यहाँ पर एक जगल मुझे दिख रहा है, क्योंकि पर्सन ना देर नहीं कर पा रहा है, यानी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है। ये बहुत क्यूरियोसिटी रखता है कि आपको पता चले इनकी फीलिंग्स के बारे में। शायद हो सकता है ये आपके आसपास ना बहुत लोगों से बात करते होंगे, इधर उधर पूछते होंगे, लेकिन आपसे डायरेक्टली वो कभी बात नहीं करता होगा या करती होंगी, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि आपके लाइफ में और कोई तो नहीं है, कि आप और कहीं पर कमिटेड तो नहीं हो, या तो आपके लाइफ में आप और किसी को सर्च तो नहीं कर रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। ये बहुत क्यूरियस है जानने के लिए बहुत सारे चीज़ें। द लवर्स कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ फाइंड देयर ट्रू मेट, यानी आप एक परफेक्ट पर्सन हो जिनके साथ ना ये एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है ये पर्सन या चाहती है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं, आप में से 70% पर्सन हो सकते हैं कि बोथ एंड में दे आर मतलब जो इक्वल अट्रैक्शन रखते हैं, मैं आपको बता दूं। बट जो 30% लोग होते हैं ना, ये हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत क्यूरियस है। ठीक है, और जो लवर्स का कार्ड आया है ये आपके साइड से आया होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बोथ वे में होता है, क्योंकि हमें जिस पे क्रश हो जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो हमें सेम क्रश ही फील कराए। लेकिन रीडिंग हम जब उसके डायनामिक्स से करते हैं, लेकिन कभी कभी ये आपकी भी एनर्जी यहाँ पर आती है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि क्योंकि क्रश की रीडिंग ज़रूरी नहीं होता है कि आप जिसे, शायद हो सकता है आप जिसे पसंद करते हो यानी क्रश रखते हो उसके आपके उसको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता ना हो। अगर ऐसा है तो आप कभी मत समझो कि ये जो लवर्स का कार्ड है वो आपके उस पर्सन से आया होगा, क्योंकि वो आपको जानता भी नहीं होगा या आपसे कोई बात ही नहीं किया होगा। आप सिर्फ दूर से देख के आपने अंदेशा लगा दिया कि यस वो मेरा क्रश है, तो मैं जो बता रही हूँ वो 100% आपके साथ होगा। नो, क्योंकि ये आपकी भी एनर्जी है, क्योंकि यू आर इमेजिनिंग देयर। ओके, समझ में आ रही है ना? क्योंकि ये पर्सन को क्यूरियोसिटी है, क्योंकि आप अगर इनसे नज़र मिलाए होंगे, कभी आमने सामने देखा है, बातचीत किया है एक दो बार, या तो बस ऐसे कैजुअली मिले हो शादी में कोई पार्टी में, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी आया है। तो डेफिनेटली ये एक मतलब एक दोनों तरफ से ये चीज़ें बन जाती है। ठीक है, इस पर्सन को सबसे ज़्यादा डर क्या है? जजमेंट का। ये पर्सन सोच रहा है सोच रही है, अगर ये मतलब बता दे, हो सकता है कि आप और इनके बीच में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, या तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। तो अगर ये बता दे तो कहीं भूचाल ना आ जाए, फ्रेंडशिप ही खतरे में ना पड़ जाए, या फैमिली मेम्बर्स को पता चल गया तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो समथिंग विल बी हैपन। सो यहाँ पर ये पर्सन का दूसरा एनर्जी देखते हैं, व्हाट दिस पर्सन वांट। ओके, मुझे ऐसा लगता है
कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज थिंकिंग ए लॉन्ग टर्म के लिए. आई डोंट नो व्हाई दिस लॉन्ग टर्म थिंग्स कमिंग. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. 8 ऑफ वांड्स, एरीज लियो सजिटेरियस. ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है या चाहती है. अगर आप कभी भी इनसे बात नहीं किया है और कभी भी आप इनसे खुल के कभी इनके सामने नहीं आए हो, दिस पर्सन वांट टू स्टार्ट विथ ए टॉक. और ये हो सकता है ये पर्सन शायद आपको सोशल साइट के थ्रू या किसी के थ्रू कोई मैसेज कर सकता है या कर सकती है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है. लेकिन ये काफ़ी स्लो है. दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग सो फार, क्योंकि इनको बात तो बहुत करना है और डिज़ायर बहुत है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं. इनके माइंड में अब बहुत ज़्यादा चलता रहता है ये बातें या चलती रहती है, लेकिन एक्शन बहुत स्लो है. ओहो, द हाई प्रीस्टेस. वाओ, दिस पर्सन कीपिंग दिस वेरी सीक्रेट. ओके, ये इनकी जो डिज़ायर है ना, ये आपके लिए बहुत सीक्रेटिव रखा है. मैंने आपको पहले ही बात कहा था कि ये पर्सन का ना कभी आप जान नहीं पाओगे कि इनका फीलिंग्स है, आपके ऊपर क्रश है. अगर आपके सराउंडिंग कोई भी पर्सन ट्राई कर रहे हैं आपके इधर उधर जाना, आप सोच लो कि जो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर बैठता है या बैठती है वही पर्सन को सबसे ज़्यादा क्रश है आपसे. दिस पर्सन इज सीइंग यू जस्ट लाइक ए मिस्टीरियस गॉडेस. आप एक गॉडेस की तरह या गॉड की तरह दिखते हो. ठीक है, आपके खुले बाल इनको बहुत पसंद है. एंड दिस पर्सन इज लाइक योर ऑल बॉडी. ओके, आपकी टोटल बॉडी इज सो हॉट, सो सेक्सी, सो हैंडसम अगर आप हो सकते हो. आपकी लेग बहुत सुंदर हो सकता है. दिस पर्सन इज लाइक योर ब्रेस्ट हो. एंड आप हो सकते हो काफ़ी कर्व हो आपका. ओके, बॉडी. एंड यू वेयरिंग समथिंग, आई थिंक आपने कोई टैटूज़ बनाया है या तो आपने कोई स्पेशल ऑर्नामेंट लगाते हो जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है. दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड. ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है ये आप दोनों इक्वल एज में हो और कुछ लोगों का हो सकता है थोड़ा ये पर्सन आपसे मैच्योर्ड बिहेव करता है या करती है. मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ मैच्योर्ड. ओके, व्हाट द नेक्स्ट एनर्जी. ओके, द किंग ऑफ सोल्स. यहाँ पर एक पर्सन नहीं है, दो पर्सन है. आई थिंक आप दो पर्सन के लिए देख रहे हो. देयर इज़ टू पर्सन, बोथ आर इंटरेस्टेड. ओके, बोथ आर इंटरेस्टेड. और मुझे लगता है आप भी इंटरेस्टेड हो दोनों के लिए. यहाँ पर तीन पर्सन है. किंग ऑफ पेंटाकल था, बट ये एक फीलिंग्स हो सकता है. किंग ऑफ पेंटाकल इज़ ईयर. ये काफ़ी स्टेबल है तो स्लो में, लेकिन काफ़ी स्टेबल है. दिस पर्सन इज़ लाइक अबाउट योर आइज़. काफ़ी डार्क हैं, काफ़ी गहराई से कुछ ना कुछ आप जैसे स्कैनिंग कर रहे हो किसी को. ठीक है, या आपकी नज़र से बचने की, जैसे कोई आपकी नज़र से बच नहीं सकता. समथिंग लाइक दैट. दिस पर्सन इज़ लाइकिंग दैट वे. इनको ऐसा लगता है आप कभी बहुत ज़्यादा स्माइल नहीं करते हो. रेस्टिंग BITCH जो फेस होता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. एंड हो सकता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हो. ओके, आर यू ए टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर और समथिंग. दिस पर्सन इज़ लाइकिंग दैट वाइब. या तो हो सकता है कुछ ना कुछ आप ऐसे यहाँ पर वेलकम है आपका. और हो सकता है ये पर्सन ना आपकी जो मिस्टीरियस वाइब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. यू वेयरिंग सिल्वरी वाइट या सम deep green, deep shade of black or something. This person is liking that vibration. I don't know, but बहुत ज़्यादा आपसे वो वाली वाइब आती है. ओके, इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं. What their romantic feelings? ओह माय गॉड, मैंने कहा आपसे मिस्टीरियस वाइब आ रहा है. डेथ का कार्ड आया है. इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आप जान रहे हो काफ़ी डीप है, काफ़ी अटैच्ड है. जैसे बोलते हैं ना, वेरी ट्रूथ है. डेथ इज़ अ वेरी ट्रूथ थिंग. ओके, इट्स नॉट, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम इसको मात नहीं दे सकते हैं. बोलते हैं मौत जैसे निश्चित होती है. दैट दिस पर्सन इज नोज कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो इनका ख़त्म होना निश्चित है. समथिंग लाइक दैट. ओके, द डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ. पर ये पर्सन कभी पीछे नहीं हटेंगे. मुझे ऐसा लगता है ये ज़रूर आपको करेंगे. ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज़ टू मच इनटू यू. ओके, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइकिंग. जैसे आप ना उनके शैडो सेल्फ को ट्रिगर कर देते हो. दिस पर्सन का जो ये शायद आपका भी शैडो सेल्फ ट्रिगर होता है.
इस पर्सन की वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, डेथ, ये सब कार्ड दिखाता है, काफ़ी मिस्टीरियस वाइब है, स्कॉर्पियन एनर्जी है, हो सकता है स्कॉर्पियो से हो, कैंसर हो, आप दोनों की एनर्जी। यहाँ पर जेमिनाई है, काफ़ी हद तक डुअलिटी है, मतलब समथिंग वेरी मिस्ट्री, वेरी ओके। दिस पर्सन इज ऑल्सो टेकिंग टारोट रीडिंग ऑन यू, ये बात भी है यहाँ पर। या दिस पर्सन इज डूइंग सम लव स्पेल, लव मैजिक ऑन यू। अगर आपको अचानक से इनकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस होता है और बिना मतलब के, दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग लव स्पेल, ओके, बी केयरफुल। 10 ऑफ पेंटिकल। आप अपनी वर्थ को जाने, ठीक है, इट्स फॉर यू। 10 ऑफ पेंटिकल, अपनी वर्थ को जाने और कभी सेटल डाउन नहीं होना, नेवरदलेस, ओके, ये आपको बताया जा रहा है, और जजमेंट तो है ही। सो ये है आपकी क्रश रीडिंग। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। एंड अगर आप ब्लैक पहनते हैं तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अमेजिंग आप लगते हैं। और काली आंखें या काजल के बारे में कुछ है, अगर आप काजल लगाते हैं, काली आंखें हैं, या आपका कोई ब्लैक तिल है कहीं पर, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप जरूर करें। एंड लव यू गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल।